चलो दोस्तों, अब देख रहे हैं आगे। अभी ग्रह चल रहे थे तो ग्रह के बारे में आगे जानकारी बता रहे हैं। हमने जब तुमको इसके पहले जो ग्रह की क्लास बताए थे, हमने कहा था ग्रह का परिचय बताया था। प्रारंभ में ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9। अभी वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। यम को हटा दिया गया था। यम को 2006 में चेक गणराज्य में बैठक हुई थी। उस बैठक में यम को ग्रह की श्रेणी से हटा के एक ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। अब वर्तमान में ग्रहों की संख्या है 8। लेकिन अभी हम देखो, ये चार ग्रह पढ़ रहे हैं। ये बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल। अब ये जो चार ग्रह है, जो सूर्य के दूरी के क्रम में, ना कि घनत्व के क्रम में, ना आकार के क्रम में, सूर्य के दूरी के क्रम में बता रहे हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। और सूर्य के सबसे दूर होगा वरुण। ठीक है, तो सूर्य की दूरी के क्रम में जो ग्रह लगे हुए हैं, इसके बारे में पहले ये चार ग्रह के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जो सूर्य के नजदीक जो चार ग्रह हैं, इन ग्रह का क्या नाम है? इन्हीं को बोलते हैं आंतरिक ग्रह, या कौन से ग्रह हैं? आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। इनकी खासियत ये होती है कि ये आकार में क्या होते हैं? ठोस। आकार में क्या होंगे? ठोस होंगे। इनके उपग्रहों की संख्या क्या होगी? कम होगी। ठीक है ना? तो समझते हैं एक एक करके। पहले हम देखते हैं बुध ग्रह को। ठीक है, अब ये बुध है। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध। सूर्य का सबसे जल्दी चक्कर कौन लगाता है? बुध। दिन में सबसे ज्यादा तापमान किस ग्रह का रहता है? तो बुध ग्रह का। तापमान का कारण एक है। तापमान इसलिए बुध का रहता है कि वहां वायुमंडल का अभाव पाया जाता है। किसका अभाव पाया जाता है? वायुमंडल का। समझ गए ना बात को? तो देखो, जानकारी देते हैं। सूर्य का जो जो बुध ग्रह है, इसी को क्या बोलते हैं हम? मरकरी। क्या बोलेंगे? मरकरी। ये रोमन देवता थे। इनका नामकरण किसने किया था? रोमन देवता थे। ठीक है, मरकरी। रोमन देवता का नाम क्या था? मरकरी। उन्हीं के नाम पर बुध ग्रह का नाम क्या पड़ गया? मरकरी। समझ गए ना बात को? बुध ग्रह का नाम क्या पड़ गया है? मरकरी। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और सूर्य का निकटतम पड़ोसी कौन सा है? बुध। बुध के कितने उपग्रह हैं? तुमसे बोलेगा कि बुध के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो बुध के उपग्रहों की संख्या एक भी नहीं है। बुध के उपग्रहों की संख्या इसीलिए नहीं है कि सूर्य का जो चुंबकीय घनत्व या चुंबकीय बल बुध से ज्यादा है। अगर ये बुध के जो उपग्रह होंगे, तो सूर्य अपनी तरफ खींच के क्या कर चुका होगा? खत्म कर चुका होगा। ठीक है ना? अब ये आगे देखना। ये कह रहा दिन में तापमान 420 डिग्री होता है, ये आपको हम बता चुके हैं। फिर कह रहा रात में तापमान 180 डिग्री होता है। इन रात में दिन में इनके बुध ग्रह के तापमानों में अंतर कितने डिग्री का होता है? तो यहाँ कर देंगे, हम बताएंगे 600 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 600 डिग्री का। ठीक है ना? फिर कह रहा है कि सूर्य का परिक्रमा, जो सूर्य का जो चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाता है तो कितने दिनों में? परिक्रमा का मतलब होता है, जो परिक्रमा का मतलब होता है खुद का चक्कर ना लगा के किसी अन्य का चक्कर लगाए। तो जो सूर्य का क्या कर रहा है? परिक्रमा दे रहा है। तो कितने दिनों में देता है? ये 88 दिनों में। कितने दिनों में? 88। और खुद का चक्कर वो बोलते हैं घूर्णन। कौन सी गति होती है? घूर्णन। खुद का चक्कर लगाएगा तो घूर्णन गति या परिभ्रमण बोलेंगे। और सूर्य का जो चक्कर लगाएगा या अन्य चीज का चक्कर लगाता है, उसे परिक्रमा बोलते हैं। खुद का चक्कर लगाता है कितने दिनों में? 58 दिनों में। कितने में लगाता है? 58। तो बुध के बारे में समझ गए ना? सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे तीव्रतम बुध, सबसे क्षुद्रतम बुध, सबसे लघुत्तम बुध। ठीक है, बुध सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 88 दिनों में। अपना खुद का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 58। सबसे ज्यादा दिन में तापमान किस ग्रह में देखा जाता है? तो बुध में। कितने डिग्री? 420 डिग्री। बुध के कितने उपग्रह हैं? तो एक भी उपग्रह नहीं है। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? बुध। अब देखो दूसरा ग्रह शुक्र बता रहे हैं। देखो, अब ये दूसरा ग्रह कौन सा है? शुक्र। पहला तो हम पढ़ चुके हैं, बुध। अब सूर्य से दूसरे क्रम में कौन सा है दूरी में? तो दूरी में दूसरा बताओगे कौन सा है? शुक्र। शुक्र के कोई उपग्रह है? तो शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र। ठीक है, अब ये है शुक्र। अब सब तुमसे पूछेगा कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे खूबसूरत ग्रह कौन सा है? शुक्र। इसका क्या नाम है? वीनस। ठीक है, वीनस। क्या नाम है? वीनस।
रूप की रानी किसे कहते हैं? शुक्र कहते हैं। किसे कहते हैं? शुक्र कहते हैं। पृथ्वी की भगनी किसे कहेंगे? शुक्र को। पृथ्वी की चाची शुक्र को। पृथ्वी की मौसी शुक्र को। पृथ्वी का जो भी गोल है सब कौन है? शुक्र। सांझ का तारा शुक्र, भोर का तारा शुक्र, ठीक है। और रात की मलका तो चंद्रमा। समझना बात को। अब इसमें कहेगा कि शुक्र है, सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे ज्यादा सुंदरता में ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। कौन सा ग्रह है? शुक्र है। अब ये कह रहा है कि CO2 पाई जाती है। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस ग्रह में CO2 की मात्रा पाई जाती है? तो शुक्र ग्रह में। शुक्र ग्रह में तापमान इसलिए ज्यादा होता है कि जो सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य का जो तापमान एक बार कहाँ चला? शुक्र में सूर्य की किरणें जो शुक्र में जाके प्रवेश कर जाती हैं, तो CO2 के कारण जो तापमान होता है, तापमान अंदर बनाए रखते हैं, जिसके कारण सबसे ज्यादा गर्मी का अभाव, सबसे ज्यादा गर्मी देखी कहाँ जाएगी? शुक्र ग्रह में। तो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह शुक्र। ये क्या कह रहा है? सबसे ज्यादा गर्म और सबसे ज्यादा चमकीला कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। और ये कह रहा है कि अपना चक्कर, जो शुक्र ग्रह है अपना खुद का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 243 दिनों में। इसको घूर्णन कहते हैं। मतलब एक बार ऐसे 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 घूम गया तो उसको क्या बोलेंगे? घूर्णन। और दूसरों का जो चक्कर लगाएगा उसे क्या बोलते हैं? परिक्रमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिक्रमा। और आगे कह रहा है सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो सूर्य का चक्कर लगाता है 215 दिनों में। सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 200। ये परिक्रमण बोलते हैं। अगर कहने का मतलब ये है कि अगर शुक्र में अगर जीवन होता, शुक्र में मानव रहता होता, तो एक साल कितने दिनों का होता? 225 दिनों का। कितने दिनों का? 225 दिनों का। और सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल किसमें, कौन से ग्रह में पाया जाता है? तो शुक्र ग्रह में। भोर का तारा तो या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र। कहने का मतलब सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, सबसे सुंदर ग्रह शुक्र। इसका अन्य नाम क्या है? मरकरी। क्या नाम है? मरकरी। तुमसे सांझ का तारा शुक्र, पृथ्वी की भगनी शुक्र, भोर का तारा शुक्र, रूप की रानी शुक्र, दम घोंटने वाला ग्रह शुक्र। किसकी मात्रा पाई जाती है? CO2 की। तो समझ गए ना शुक्र ग्रह को। अपना खुद का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 243 दिनों में। और पृथ्वी वो सूर्य का चक्कर कितने में लगाता है? 225 दिनों में। अब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे नहीं। पृथ्वी एक कैसा ग्रह है? नीला ग्रह जिसमें जीवन है। क्या है? जीवन, जिसमें मानव रह सकता है। 8 ग्रहों में कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में आगे जानकारी बताएंगे, ठीक है। कैसा ग्रह है? पृथ्वी का एक उपग्रह, उपग्रह का क्या नाम है? चंद्रमा। क्या नाम है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे मंगल के बारे में। किस ग्रह के बारे में? मंगल ग्रह के बारे में। अब पढ़ रहे हैं हम मंगल के बारे में, ठीक है। सूर्य से दूरी पर चौथा ग्रह कौन सा है? मंगल। सूर्य की दूरी पर चौथा ग्रह मंगल ग्रह है। अब मंगल, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह। किस कारण मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। अब ये पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री, अपने जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, अपने अक्ष पे कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। कितने डिग्री? और तल पे है 66 1/2 डिग्री। यही बात है ना। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। तो ये मंगल ग्रह है ना, ये मंगल ग्रह, मंगल ग्रह अपने अक्ष पे कितना झुका हुआ है? 25 डिग्री। कितना झुका हुआ है? 25 डिग्री। अगर पृथ्वी के बाद अगर कहीं पे भी ग्रहों में ज्यादातर रहने की संभावना है मानव की, तो कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह। समझ गए ना बात को। फिर ये कह रहा है कि जो मंगल ग्रह में सबसे ऊंचा पर्वत है, मंगल ग्रह में सबसे ऊंचे पर्वत का क्या नाम? क्वेश्चन पूछता है, याद रखना। नेक्स्ट ओलंपिया। ये जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट से कितना है? 3 गुनी ऊंचाई से अधिक है। माउंट एवरेस्ट से 3 गुनी ऊंचाई से लगभग कितना है? 30,000 किलोमीटर। मतलब कि कितना? 30।
तो अब 30,000 मीटर है तो कितना हो गया इससे, आपने जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 3 गुना से अधिक है। कितने गुना से अधिक है बाबू? 3 गुना से। याद रखना, अगर तुमसे पूछेगा कि जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है तो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। और सबसे ऊंचा पर्वत है तो कौन से ग्रह में? मंगल ग्रह में। क्या नाम है? नेक्स्ट ओलंपिया। ठीक है ना, समझ गए ना। अब ये चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वालामुखी, जो सबसे ऊंची ज्वालामुखी है, तुमसे पूछेगा किस ग्रह में ज्वालामुखी पाई जाती है, तो ज्वालामुखी जो सबसे सबसे प्रमुख ज्वालामुखी है तो ओलिपस मेसी। ओलिपस मेसी ज्वालामुखी किस ग्रह में पाई जाती है? तो मंगल ग्रह में पाई जाती है। किस ग्रह में? लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल। सबसे ऊंचा पर्वत मंगल। मैक्स ओलंपिया कौन सा है? ठीक है, ये है मैक्स ओलंपिया। और सबसे ऊंची ज्वालामुखी तो ओलिपस ओलिपस मेसी। और कह रहा है कि सूर्य का जो चक्कर है, सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो 687 दिन में। कितने दिन में लगाएगा? 687 दिन में। और अपना खुद का चक्कर कितने घंटा? 24 घंटा। जैसे पृथ्वी अपना खुद का चक्कर लगभग 24 घंटा में पूरा कर लेती है, घूर्णन कर लेती है, वैसे ही मंगल है अपना खुद का चक्कर कितने दिनों में लगा लेता है? 24 घंटे में। और सूर्य सूर्य का चक्कर कितने में लगाता है? 687 दिनों में। अगर कहने का मतलब ये है कि मंगल में अगर जीवन हो जाए, किसमें जीवन हो जाए? मंगल ग्रह में अगर जीवन हो जाए, तो मंगल ग्रह में अगर जीवन होगा तो एक वर्ष कितने दिनों का होगा? 687 दिनों का। एक बार फिर समझाते हैं। सबसे लाल ग्रह कौन? मंगल। किस कारण दिखाई देता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह में है? तो मंगल ग्रह में। नेक्स्ट ओलंपिया। सबसे ऊंची ज्वालामुखी किस ग्रह में है? तो मंगल ग्रह में। कौन से ग्रह में? मंगल ग्रह में। ओलिपस में से। क्या नाम है? ओलिपस में से। अपना 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 घूर्णन कितने दिनों में कर लेता है या कितने घंटों में? तो 24 घंटों में। और सूर्य का घूर्णन कितने में? तो 687 दिन में। कितने दिनों में? 687 दिन में। और लाल लाल दिखाई देने वाला मंगल। सूर्य से दूरी क्रम में चौथे में कौन सा है? मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह है? मंगल। समझ गए ना बात को। ये आंतरिक 4 ग्रह थे। पहला था बुध, दूसरा था शुक्र, तीसरा था पृथ्वी, चौथा था मंगल। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। अब आगे 4 ग्रह आगे और बता रहे हैं। ठीक है, एक ग्रह यहीं देख लो, इस यहाँ देख लेना तुम। यहाँ देखो, इस बृहस्पति के बारे में बता रहे हैं। ये कौन सा? बृहस्पतिवार। समझ गए ना बात को। देखो अब बृहस्पतिवार के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला देखना, ये मंगल था। ये मंगल था। मंगल के हमने तो मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2। एक है फोमोस, फोमोस और डीमोस। डीमोस। समझना बात को। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? ये चंद्रमा। चंद्रमा है। क्या नाम है? चंद्रमा। ठीक है ना। अब बुध में तो कोई उपग्रह है नहीं है, शुक्र में तो उपग्रह है नहीं है, और पृथ्वी के पास कितना उपग्रह है? एक उपग्रह है। चंद्रमा के पास उपग्रहों की संख्या कितनी है? 2। चंद्रमा के पास उपग्रहों की संख्या एक, फोमोस डीमोस। तुमसे पूछेगा कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो मंगल का कौन सा है? मंगल का है डीमोस। ठीक है, सबसे छोटा उपग्रह डीमोस और सबसे बड़ा उपग्रह है तो बृहस्पतिवार का है, तो ज्ञानीमेड। क्या नाम है? ज्ञानीमेड। ये कलर में कैसा होता है? पीले कलर का होता है। तो तुमसे पूछेगा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ज्ञानीमेड। और सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? मंगल का कौन सा है? डीमोस। याद रखना, मंगल के ग्रहों की संख्या कितनी है? 2। एक फोमोस, डीमोस। अब बृहस्पतिवार। सबसे ज्यादा उपग्रह वाली संख्या तो शनि की, शनि के बाद बृहस्पतिवार। लेकिन बृहस्पतिवार के सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है? ज्ञानीमेड। अब बृहस्पतिवार के बारे में पढ़ते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पतिवार। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार खुद का चक्कर कितने घंटों में लगा लेता है? 10 घंटों में। क्वेश्चन पूछता है कि खुद का चक्कर लगाने वाला, सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पतिवार। और सबसे खुद का चक्कर सबसे ज्यादा समय में लगाने वाला कौन सा है? तो हमने कौन सा है? शुक्र। कौन सा बताए थे? शुक्र बताए थे। ठीक है ना। अपना चक्कर कितने घंटों में लगा लेता है? 10। लेकिन सूर्य का चक्कर कितने घंटों में लगाता है? ये सूर्य का परिक्रमा
12 वर्ष में। कितने वर्ष में? 12 वर्ष में लगाता है। इसी को क्या बोलते हैं? महाकुंभ। जो इलाहाबाद जो 4 जगह जो कुंभ में लगता है, तो कुंभ में लगता है ये जब बृहस्पतिवार अपना एक पूरा चक्कर लगा लेता है। कितने वर्षों में कुंभ लगता है? 12 में। अर्ध कुंभ कितने वर्षों में लगता है? 6 वर्षों में। ठीक है ना। अब आगे देखो, ये कह रहा है कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ज्ञानी है। तो तुमसे पूछेगा कि सूर्य की दूरी क्रम में, सूर्य के दूरी क्रम में 5वां ग्रह कौन सा है? बृहस्पतिवार। लेकिन ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पतिवार। इसका सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है? गैनीमेड। कैसे कलर का? पीले कलर का है। अपना चक्कर कितने घंटों में लगा लेता है? 10 घंटों में। सूर्य का चक्कर कितने, सूर्य का परिक्रमा कितने वर्षों में लगाता है? 12 वर्ष में। सबसे छोटा उपग्रह किसका है? मंगल का, डीमोस। मंगल के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 2, होमोस, डीमोस। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। तो बृहस्पति के बारे में समझ गए ना। अब देखते हैं यहां पर। अब ये एक बात और समझो, ये मंगल है और बृहस्पतिवार है। मंगल और बृहस्पतिवार के बीच में जो बेल्ट पाई जाती है, ये किसकी बेल्ट पाई जाती है? क्षुद्र ग्रहों की। तुमसे क्वेश्चन पूछता है, क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है? क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है? तो मंगल और बृहस्पतिवार के बीच। जैसे कि ये हमारा क्या है? मंगल। ये हमारा बृहस्पतिवार है। मंगल का जो आकर्षण आकर्षण ज्यादा होगा तो जो क्षुद्र ग्रह को अपनी तरफ खींचता है, और खींचने के बाद जैसे ये क्षुद्र ग्रह इस वाले क्षुद्र ग्रह को खींचा, खींचने के बाद मंगल कहाँ चला जाता है? मंगल हट जाता है। तो ये क्षुद्र ग्रह आगे कहाँ गिरेगा? या तो पृथ्वी में गिरेगा, या पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, या उसमें गिरेगा। लेकिन पृथ्वी में अगर हल्का क्षुद्र ग्रह जो हल्का उल्का पिंड गिरता है, ठीक है, हल्का जो उल्का पिंड गिरेगा, अगर जो उल्का पिंड हल्का गिरा पृथ्वी में, तो जो वायुमंडल है, तो वायुमंडल जमीन के आने से पहले नष्ट कर देती है। अगर बहुत बड़ा उल्का पिंड गिरा है, जैसे कि महाराष्ट्र में गिरा था उल्का पिंड, अगर उल्का टूटा है और जमीन पे गिरा नहीं है तो खाली उल्का है। अगर टूट के जमीन पर गिर गया है तो क्या नाम होता है उसका? उल्का पिंड। ठीक है। तो लोनार झील का निर्माण हुआ था महाराष्ट्र में, किसके कारण हुआ था? उल्का पिंड के कारण। एक इजिप्टा नामक उल्का पिंड गिरा था जब डायनासोर का अंत हुआ था। तुमसे क्वेश्चन पूछता है, जब जमीन पर डायनासोर का राज था, जब जमीन पर डायनासोर का अंत हुआ, तो कौन सा उल्का पिंड गिरा था? तो इजिप्टा। कौन सा गिरा था? इजिप्टा। तो याद रखना, उल्का पिंड है जो क्षुद्र ग्रह है, किस ग्रह के, किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पतिवार के बीच। खींचता कौन है? मंगल। खींचेगा कौन? मंगल। मंगल खींचेगा। लेकिन मंगल खींचता तो है, लेकिन मंगल वहां हट जाता है। तो सबसे ज्यादा संभावना कहाँ रहती है? पृथ्वी में, या पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा में उल्का पिंड गिरते हैं, जिसे बोलते हैं हम टूटता हुआ तारा। कई लोग टूटते हुए तारे से मन्नत भी मांगते हैं, लेकिन वो खुद टूटा हुआ है, तो मन्नत कहां से तुम्हारी पूरी हो जाएगी? समझ गए ना बात को। अब ग्रह नंबर देखते हैं हम 6वां, शनि को। सूर्य की दूरी के क्रम से ये 5वां ग्रह है शनि। ठीक है, ये कौन सा है? शनि। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, पहला बृहस्पतिवार बताए थे, फिर कौन सा? शनि। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? शनि है। अब इसमें जो शनि बना होता है, कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन का संलयन किसमें होता है? हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम से, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके बना होता है। ठीक है, शनि। ये इनमें बलों की संख्या कितनी होती है? 7। इसका रंग कैसा होता है? पीला। कैसा रंग होता है? पीला। घनत्व, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि। कितना होता है घनत्व? 0.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका उपग्रह कौन सा है? टाइटन। कौन सा उपग्रह है? टाइटन। और याद रखना, ये बुध के समान है। किसके समान है? बुध के समान। किसके समान है? बुध के। खोज करता, ये टाइटन की खोज किसने की थी? 1665 में डेनमार्क के वैज्ञानिक थे, इनका क्या नाम था? क्रिश्चियन हाइजेन। ठीक है, टाइटन की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन हाइजेन। सबसे सबसे हल्का ग्रह कौन सा? शनि। अगर जल में रखा जाए तो जल में तैरता हुआ नजर कौन सा ग्रह आएगा? शनि। समझ गए ना? कैसा आएगा? शनि। बलों की संख्या कितनी है? 7।
ए बी सी डी ई एफ जी, कितनी संख्या है? 7। बलों की संख्या कितनी है? 7। याद रखोगे। तो शनि ग्रह सूर्य से सबसे 5वें नंबर पर ग्रह, 6वें नंबर, 1 2 3 4 5, 6वें नंबर पर कौन सा है? शनि। बलों की संख्या कितनी है? 7। इसका संलयन हाइड्रोजन और हीलियम से जो बना है। इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। इसका घनत्व कितना होता है? 0.7। उपग्रह क्या है? टाइटन। सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? ये भी शनि है। सबसे ज्यादा उपग्रह की संख्या किसकी है? शनि की। किसकी है? शनि की। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? ये बृहस्पतिवार। कौन सा है बाबू? बृहस्पतिवार। ये क्वेश्चन याद रखना तुम। इसके बाद है, आप शनि के बाद कल बताएंगे ग्रह।